नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। दोस्तों, एक कहावत हम सब ने बचपन से सुनी है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। और एक चीज़ हम कई सालों से सुनते आ रहे हैं, अब तो सोशल मीडिया के ज़माने में कुछ ज़्यादा ही सुन रहे हैं, जहां लोग दावा करते हैं कि जल्द ही इस पृथ्वी का सर्वनाश हो जाएगा। कोई कहता है 2026 में ख़त्म हो जाएगी पृथ्वी, कोई कहता है 2032 में, कोई ऐसे कहते हैं। मैं उन बातों पे कतई विश्वास नहीं करता, क्योंकि मैं साइंटिफिक बातों पे विश्वास करने वाला आदमी हूं। लेकिन जो हमारे इस प्रदेश में लोग हरकतें कर रहे हैं, उस हरकतों से मुझे लगता है कि वो भविष्यवाणी तो सच हो ना हो, लेकिन हम खुद अपना सर्वनाश जरूर करेंगे। और अगर सर्वनाश पृथ्वी का ना भी हो, हम अपने प्रदेश का सर्वनाश तो करके ही रहेंगे। हम अपनी कुदरत को खुद निपटाने में लगे हैं। जनवरी खत्म होने को है, सोच सकते हैं आप, जनवरी खत्म होने को है और प्रदेश में बर्फ तो छोड़िए, बारिश की बूंद तक नहीं दिखाई दे रही। चाहे वो बागवान हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो सेब उगाने वाला हो, चाहे वो सब्जी उगाने वाला हो, तरस रहा है इस वक्त। जमीन नमी के लिए तरस रही है, जमीन पानी की बूंद के लिए तरस रही है। लेकिन कुदरत है कि हमसे नाराज हुए बैठी है। तो क्या कुदरत किसी और वजह से नाराज है? कुदरत हमसे हमारी वजह से नाराज है। अब आपकी स्क्रीन पे ये देखिए, ये आग लगी है। ये आग कोई नेचुरल आग नहीं, किसी इंसान की लगाई हुई आग है। ये दृश्य रोहड़ू के रनोल पंचायत का दृश्य है, जहां आग इतनी भयंकर लगी थी कि जंगल तो छोड़िए, जंगल में हजारों छोटे छोटे जानवर जो मरे हैं वो छोड़िए, जो पेड़ है वो छोड़िए, जल गए हैं। कई बागवानों के सैकड़ों हजारों सेब के बगीचे खाक हो गए, सेब के पौधे जल गए। जिन पौधों पर उनकी आर्थिक स्थिति पूरे परिवार का साल भर का गुजारा होता था, छोटे छोटे किसान है, छोटी पंचायत है, वहां पर एक किसी आदमी की सनक की वजह से बर्बाद हो गया सब कुछ। मामला सिर्फ इनकी बर्बादी तक नहीं है। अगर उस सनकी आदमी को लगता है कि ये कुछ परिवार बर्बाद हुए तो क्या हुआ, उसे इतनी बात समझ में नहीं आती कि जो धुआं उसने उठाया है, वो जो बादल ऊपर बन रहे थे जिससे उम्मीद लोगों को जगती है कि बारिश होगी, बर्फ गिरेगी, ये जमीन से उठता धुआं उन बादलों को छांट देता है, इधर उधर कर देता है, मौसम फिर गर्म हो जाता है। जब आप जमीन को गर्म करोगे तो जमीन के नीचे जो थोड़ी बहुत नमी है उसे भी आप सुखा देते हो। और ये सनक किस चीज के समझ में नहीं आता। सूखी घास से क्या दिक्कत है मुझे समझ में नहीं आता। यहां पर जिम्मेदार उस शख्स के अलावा मैं सरकार, एडमिनिस्ट्रेशन और विभागों को भी मानता हूं। बागवानी विभाग हिमाचल प्रदेश का बड़े बड़े दावे करता है, लोगों से अपील करता है कि जो सेब कटिंग के बाद आप जो तिनके गिरते हैं उन्हें जलाइए मत, उन्हें खाद में तब्दील कीजिए, उन्हें जो है वो एक गड्ढे में डालिए। लेकिन ये अपील सिर्फ कागजों, अखबारों और पोस्टरों तक रह जाती है। पंचायत लेवल पर, ग्राउंड लेवल पर, गांव-गांव जाकर इसका प्रचार क्यों नहीं किया जाता? जबकि बागवानी विभाग हो या नौणी यूनिवर्सिटी हो या मौसम विभाग हो, सबको मालूम है कि बगीचों में लगाई जाने वाली आग से निकलता धुआं हमारी प्रकृति का पूरा संतुलन बिगाड़ रहा है, प्रदूषण कर रहा है। बच्चों, बूढ़ों के या जो जवान है, सबके स्वास्थ्य पर इसका असर पड़ रहा है। उसके बावजूद ये विभाग सिर्फ पोस्टरों के जरिए या एड के जरिए, प्रचार के जरिए अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लेते हैं। क्यों नहीं सरकार इन विभाग के अधिकारियों की ड्यूटी लगाती कि गांव-गांव आजकल कटिंग कर रही है, तो क्यों नहीं कहती कि गांव-गांव जाके लोगों को समझाइए कि इस आग से क्या नुकसान होता है। दूसरा, सरकार के खुद के लेवल पर कमजोरी यह है कि इन मामलों को फिलहाल का मानकर टाल देती है। क्यों नहीं ऐसे मामलों पर, अगर किसी भी मामला, कोई आग, जैसे आज मैंने आपको दिखाया इतनी बड़ी आग लगी है, क्यों नहीं ऐसे मामलों की जांच की जाती? क्यों नहीं इन्हें भी बड़े क्राइम के तौर पर देखा जाए? क्यों नहीं ऐसे मामलों में भी एसआईटी गठित कर दी जाए और एसआईटी को जिम्मा दिया जाए कि जहां भी ऐसे बड़े हादसे होते हैं
तुरंत उसकी जांच की जाए और जांच में जो दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। क्यों नहीं विधानसभा में कुछ ऐसा कानून पारित किया जाए कि जो इस तरह की आग लगाता है, जो प्रकृति को नुकसान पहुंचाता है, उसके खिलाफ कड़ी सजा का प्रावधान हो। आग लगाते हैं, लोग कंप्लेंट करते हैं, पुलिस आती है, छानबीन करती है और मामला वहीं खत्म हो जाता, कुछ नहीं होता। बल्कि जो किसान ऐसे नुकसान झेलते हैं किसी और की लगाई आग का, उन्हें तो कंपनसेशन तक नहीं मिलता, कोई उन्हें सुध देने वाला नहीं होता। आज जहां पर आग लगी है तो मुझे पता लगा कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची, लेकिन मजाक देखिए, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के पास इतनी लंबी पाइप ही नहीं कि उन बगीचों तक पानी पहुंचाया जा सके जहां आग से नुकसान हो रहा है। और ये सब का सब हुआ एक आदमी की सनक की वजह से। और ये तो मैंने उदाहरण एक आपको दिया है, ये पूरे प्रदेश में इस वक्त ये दृश्य चल रहा है। जो बड़े किसान, बड़े बागवान हैं, वो तो अपनी प्रोटेक्शन कर लेते हैं या उन्हें ऐसे छोटी आग से इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो छोटे बागवान किसान हैं, जिनका पूरे साल का परिवार का खर्चा इसी बगीचों से चलता है, इन्हीं बगीचों से चलता है, उनके दुख दर्द को कौन मिटाएगा, उनके सवालों के जवाब कौन देगा। अब इसके लिए सीधे सीधे तौर पर ना प्रशासन को जिम्मेदार ठहरा सकते, ना सरकार को जिम्मेदार ठहरा सकते, ना प्रकृति को जिम्मेदार ठहरा सकते। जिम्मेदार हैं तो वो हैं आप, जिम्मेदार हैं तो वो हैं हम, क्योंकि हमारी अपनी अक्ल ही फिलहाल घास चरने चली गई है, जिस घास को हम आग लगाकर यूं कुदरत का सत्यानाश कर रहे हैं। नमस्कार।